वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का होम साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। और इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि क्लास 12 का होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए थे और आज का ये तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो लेकिन ये देखिए कथन कारण संबंधित प्रश्न है। कथन और कारण, ये कथन कारण से रिलेटेड वीडियो है। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पढ़िए, निम्नलिखित प्रश्नों के 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन 1 तथा दूसरे को कथन 2 कहा गया है। आपको दोनों कथनों को सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। कहने का मतलब हुआ 2 कथन दिया हुआ है, कथन 1 कथन और 2। ये दोनों कथन आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना है और उसका जो है सही उत्तर चुनना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग उसका आंसर के विषय में कुछ जान लेते हैं। देखिए ए नंबर में कहा है क्या, यदि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कथन दोनों सही होगा लेकिन कथन 2 जो है कथन 1 का सही व्याख्या नहीं करेगा। इसमें पहला नंबर में ये कह रहा है। अब दूसरा देखिए बी में क्या कह रहा है, दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन 2 जो है, कथन 2 जो कह रहा है सही व्याख्या 1 नहीं कर रहा है, ये है। उसके बाद सी नंबर में देखिए, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। पहला कथन सही बता रहा है किंतु दूसरा कथन गलत बता रहा है। डी नंबर में देखिए, कथन 1 गलत है यानी पहला कथन गलत है परंतु कथन 2 सही है, यानी कि दूसरा वाला जो कथन यानी कहा जा रहा है वह सही है। कथन मतलब कहना। तो ये है, हम लोग तीनों ए बी सी तीनों हम लोग देख लिए हैं। अब जाकर के हम लोग देखेंगे आगे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। कथन 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 5 कथन के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए पहला नंबर में कथन 1 में देखिए क्या कहता है, शिशु लगभग 5 माह में किसी के सहारे बैठने लगता है। देखिए क्या कह रहा है, शिशु कोई बच्चा जो है छोटा बच्चा लगभग 5 माह में यानी कि 5 महीना में किसी के सहारे बैठने लगता है। कथन 1 ध्यान में रखिएगा। कथन 2, शिशु 10 माह में दोनों हाथों को पकड़कर चलने लगता है। बच्चा जो है 10 महीना में किसी के हाथ पकड़ करके चलने लगता है। कथन 1 क्या पढ़े, शिशु लगभग 5 माह में किसी के सहारे बैठने लगता है। और जाकर के कथन 2 है, शिशु 10 माह में दोनों हाथों को पकड़कर चलने लगता है। तो इसका सही जवाब आप लोगों को चुनना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग सही से देखिए। इसका सही जवाब आपको ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बी नंबर में क्या कह रहा है, दोनों कथन सही है। यानी कि पहला नंबर प्रश्न में जो 2 कथन है दोनों कथन सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कहने का मतलब दोनों कथन सही है। जवाब इसका होगा दोनों कथन सही है लेकिन कथन जो है 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि देखिए शिशु 10 महीना में दोनों हाथों को पकड़कर चलने लगता है, यह जो है सही है किंतु शिशु लगभग 5 माह में किसी के सहारे बैठने लगता है। दूसरा कथन जो है पहला कथन को स्पष्टीकरण नहीं कर पाता है, इसीलिए ये कहा गया है। अब जाकर के हम लोग चलते हैं दूसरा वाला प्रश्न में। दूसरा वाला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कथन 1 में
संवेग बालक के मनोवैज्ञानिक वातावरण को प्रभावित करता है। संवेग जो है बालक यानी कि बालक जो होता है उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण को प्रभावित करता है। अब जाकर के दूसरा देखिए कथन में, संवेग शरीर के विभिन्न भागों तथा पेशियों को क्रिया के लिए तैयार करता है। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, संवेग बालक के मनोवैज्ञानिक वातावरण को प्रभावित करता है। और फिर उसी में दूसरा कथन देखिए क्या कहता है, संवेग शरीर के विभिन्न भागों तथा पेशियों की क्रिया के लिए तैयार करता है। इसका सही जवाब देखिए क्या होगा, आप लोगों को ध्यान से देखना है। इसका भी देखिए सही जवाब होगा आंसर बी देखिए क्या कह रहा है, दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कहने का मतलब कि कथन दोनों यानी कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 2 जो है कथन 1 का स्पष्टीकरण इसमें भी नहीं कर रहा है। इसी तरह से चलिए फिर हम लोग आगे वाला देखते हैं। आगे वाला में देखिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर में हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या कहते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न में आते हैं। कथन 1, किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। उसके बाद कथन 2 में देखिए, किशोरावस्था में शरीर और मस्तिष्क दोनों में तेजी से परिवर्तन होता है। किशोरावस्था कितना 12 से 18 माह तक की अवस्था को कहते हैं। और जाकर के इसी अवस्था में शरीर यानी कि शरीर का और जाकर के मस्तिष्क का तेजी से परिवर्तन होता है। देखिए 3 नंबर का आंसर भी वही है बी, क्योंकि देखिए किशोरावस्था में शरीर और मस्तिष्क दोनों तेजी से परिवर्तन करता है, ये सही है, किंतु किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। यानी कि कथन 2 जो है कथन 1 का स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो इसीलिए कथन बी सही है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथा नंबर पे। कथन 1 देखिए, जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 2.5 kg से लेकर 3 kg तक रहता है। कथन 1 में है क्या, जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 2.5 kg से 3 kg तक होता है। लेकिन इसमें देखिए कथन ये भी सही है, बच्चा का जब जन्म होता है तो उसका जन्म के समय लगभग वजन जो होता है 2.5 kg से 3 kg तक रहता है। उसके बाद देखिए क्या है ये दूसरा कथन में देखिए, जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होता है। कहने का मतलब हुआ कि जन्म के समय जो है बच्चा का लंबाई जो होता है 50 सेंटीमीटर होता है। देखिए ये 4 नंबर का प्रश्न में कथन 1 बिल्कुल सही है और कथन 2 ये भी सही है, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि कथन 2 जो है यानी कि कथन 2 जो है जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होता है, यह स्पष्टीकरण नहीं करता है कथन 1 का। और उसके बाद चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या कहता है। कथन 1 में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, 3 वर्ष आयु सामाजिक विकास के भाग से जटिल होता है। 3 वर्ष आयु यानी कि 3 वर्ष का उम्र जो है सामाजिक विकास के भाग से जटिल होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद कथन 2 में क्या कहता है, मूल सामाजिक चाल चलन तथा व्यवहार की प्रणाली स्थापित होना प्रारंभ होती है। कथन 2 कथन 1 की इसमें बिल्कुल स्पष्टीकरण करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ए, क्योंकि इसमें जो है कथन 2 जो है कथन 1 का बिल्कुल स्पष्टीकरण कर देता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।